नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक महत्वपूर्ण प्राणायामों का पैकेज। 5 प्राणायामों का पैकेज। पांचों प्राणायामों को मैं एक साथ करूँगा। आप ध्यान से देखें और सुनें। प्राणायाम कैसे करना है, पांचों प्राणायामों को जो है तरतीबवार में करूँगा। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद कपालभाति प्राणायाम, नंबर 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम, नंबर 4 भस्त्रिका प्राणायाम, नंबर 5 उद्गीत या ओंकार प्राणायाम। ये पांचों प्राणायामों का पैकेज है और इसको आप नित्य सुबह सवेरे जरूर करेंगे। आपके जीवन में जो है हमेशा जो है रोशनी ही रोशनी आएगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। आपके जीवन में कोई भी शारीरिक कठिनाई नहीं आएगी। आपको ये नियम बात करके रोजाना जरूर करना है। और इससे बढ़ कर के फ्री में है ये, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई कुछ नहीं होता है। सुबह सवेरे आपका जो होता है शरीर चार्ज होता है, पूरे दिन की एनर्जी मिलती है शरीर में। और आप हेल्थी रहेंगे। कभी भी आपके नज़दीक बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारा खेल सांसों का है। सांस तो हम लेते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, परंतु इसमें जो होता है सांसों को थोड़ा सा हमने बदलाव करना पड़ता है। हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग इसी योग प्राणायाम से जो है, यानी कि 100 साल तक वो लोग अपना तपस्या करते थे और पहाड़ों में रहते थे, हिमालय में रहते थे। और यही योग साधना से, प्राणायाम से जो है वो लोग निरोग रहते थे। आइए आपको मैं बताता हूँ पांचों प्राणायामों को कैसे करना है। बारी बार में बताऊंगा, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप ऐसे मैट बिछा करके सुखासन में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा ही होती है, ऐसे बैठना है। कमर सीधी करनी है। कोई भी प्राणायाम को करने से पहले कमर को सीधा रखना है। गर्दन को भी सीधी रखनी है, नीचे ऊपर नहीं, ऐसे नहीं करना है। शुरू। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। मुंह को बंद करेंगे, नाक से सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। इस प्राणायाम को आप कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा कर सकते हैं तो 10 मिनट तक जरूर करें। नंबर 2 प्राणायाम है कपाल भाती। कपाल भाती में आप सेम सुखासन में बैठे हैं, मुंह को बंद करेंगे, नाक से जो है सांस को बाहर को झटके से निकालेंगे और पेट को थोड़ा सा ऊपर को ऐसे उठा के रखेंगे। शुरू। ये था कपालभाति प्राणायाम। इसको आप एकदम से 5 मिनट तक लगातार नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको एक एक 2-2 मिनट का एक एक राउंड बनाएं, बीच में रिलैक्स हो जाए, हाथों को मसलें, हाथों की जो है सूक्ष्म एक्सरसाइज करें ऐसे। ये देखिए, उसके बाद फिर शुरू कर दें। ये था कपालभाति प्राणायाम। पेट संबंधी प्राणायाम है ये। पेट के जितने भी ऑर्गन होते हैं इससे मजबूत रहते हैं, हमारे हेल्दी रहते हैं। नंबर 3 प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में भी सेम सुखासन में बैठना है और अंगूठे से आपकी नाक की छिद्रा को बंद करना है, दाहिनी नाक की, और बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। बीच में बोलूंगा नहीं, देखते रहना।
ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम का नमूना, आपको मैंने बता दिया है। आप इसको कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। ये प्राणायाम जो होता है हमारे शरीर को जो है बिल्कुल फिटफोर रखता है। सारी हमारी नस नाड़ियाँ, जितना भी हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी भरपूर मिलती है शरीर को। और ब्रेन हमारा जो होता है इससे चार्ज होता है। ब्रेन जो होता है हमेशा एक्टिव होता है और दिमाग जो है बिल्कुल शांत रहता है इससे। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। नंबर 4 प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भी सेम ऐसे सुखासन में बैठना है, यानी कि जितने भी 500 प्राणायाम है सभी को जो है ऐसे आपको पलाथी मार के ही बैठ के आराम से मैट में बैठना है, कहीं हिलना डुलना नहीं है। ये देखो, कानों को जो है अंगूठे से बंद करेंगे। ये पहले वाली अंगुली को माथे के ऊपर लगाना है जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, उसके बाद शेष अंगुलियों को ऐसे रख दें। मुंह को बंद करना है, नाक से लंबी सांस लेनी है और गले से जो है ओम की ध्वनि निकालनी है या भौरे की तरह गुनगुनाना है। शुरू। इस प्राणायाम को आप 3 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड आराम से कर सकते हैं। हाथों को मसलें, आंखों को भी नहीं खोलें। हाथों की गरम गरम जो है गर्माहट को जो है सीधे चेहरे पर और आंखों पर लगाएं। ये एक प्रकार की चेहरे की मसाज हो जाती है इससे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है सर्दी के टाइम पर, और भी अच्छा है। इस प्राणायाम के फायदे, हमारा ब्रेन चार्ज होता है, दिमाग के सारे सेल जो होते हैं इससे चार्ज हो जाते हैं। पूरे दिन जो होता है दिमाग की एनर्जी बनी रहती है, हर एक चीज़ में आपका मन लगा रहेगा। जो आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं वो दूर होंगे। जिन लोगों को तनाव, डिप्रेशन है, तमाम प्रकार की जो है दिमागी टेंशन से भरा हुआ है, उनकी जो होते हैं दिमाग जो होता है सही हो जाता है इससे, टेंशन दूर हो जाता है। यानी कि टेंशन के लिए, और जिन लोगों को चक्कर आते हैं, कई प्रकार की इस टाइप की बीमारियां होती हैं ब्रेन संबंधी, सर दर्द हो जाता है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और गले के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। थायराइड के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। नंबर 5 प्राणायाम है आपका उद्गीत या ओंकार। आपको सेम ऐसे सुखासन में बैठना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से ओम की ध्वनि बाहर को निकालनी है। शुरू। ओ ओ ओ ये था ओमकार प्राणायाम। इस प्राणायाम को भी आप 10 बार, 20 बार आराम से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग सही रहता है। ओम की ध्वनि से जो होता है हमारा मेडिटेशन होता है। ओम बहुत ही पावरफुल शब्द है। ओम से जो होता है हमारे मन मस्तिष्क में शांति रहती है, भगवान के प्रति आस्था रहती है। ओम जो होता है ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द और सबसे बड़ा शब्द है। तो दोस्तों, ये था 5 प्राणायामों का मैंने आपको नमूना दे दिया है, और आप इसको नित्य सुबह सवेरे आधा घंटे में जो है 5 प्राणायाम को निपटाएं। आपका जो है पूरा दिन आपका सही रहेगा। आप जिस काम में, जिस फील्ड में जाते हैं, आप उसके बाद अपने काम में चले जाएं। पहले जो है सुबह सवेरे आपको इतना काम
ज़रूर करके जाना है घर से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।